अस्सलाम वालेकुम वही जुनून। आ, एक आर्ट है जो हमारे यहाँ बहुत कम है लोगों के अंदर, और इसी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। इस आर्ट का सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये आर्ट है नो कहने का। ये आर्ट है किसी को बताने का कि ये नहीं हो सकता। और क्योंकि उसमें ये होता है कि मुरव्वत में आप वादे कर लेते हैं, जो चीज़ें नहीं हो सकती उसके भी वादे कर लेते हैं, और जब वादे पूरे नहीं होते तो आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं। लेकिन उस वक्त का जो नो होता है, वक्ती तौर पे आपके सामने जो होते हैं उनको तकलीफ़ देता है, लेकिन बाद में उसका असर मीठा होता है कि एटलीस्ट आप किसी का टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, आप किसी को गलत होप नहीं दे रहे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ दो चीज़ें जो बहुत कॉमन है, और उन्हीं की वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक हमारी ओवर हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं कि किसी को स्टेशन छोड़ने चले जाते हैं, फिर उसके साथ मतलब कि हम हदें क्रॉस कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आ, आपने उसको इज़्ज़त दी, उससे बैठे, खाना खाया, उसका काम किया, अब वो जा रहा है, आपने कहा जी शुक्रिया, आप जाएं। लेकिन ओवर हॉस्पिटैलिटी। फिर दूसरी चीज़ है ओवर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जब हम ओवर हॉस्पिटैलिटी करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि जब एक आदमी आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतर नहीं सकता, या वो बेचारा नहीं कर सकता, या उसके हालात ऐसे नहीं होते, तो फिर एक नाराज़गी शुरू हो जाती है, और आपके वो जो ताल्लुकात होते हैं वो उस तरह से बन ही नहीं पाते। हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है कि हर इंसान के इर्द गिर्द एक दायरा होता है जहाँ तक वो लोगों के साथ डील और हील करता है। लेकिन हम में से ज़्यादा, मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ टू, कि हम लोग क्या करते हैं कि उस दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और जब आप दायरा क्रॉस करते हैं तो चीज़ें मैस हो जाती हैं। आई थिंक हमें इस चीज़ का ज़रूर एहसास करना चाहिए कि एक आदमी है, शायद बेचारा इस वक्त किस सरकमस्टांसिस से गुजर रहा है, या कहाँ कहीं जाना चाह रहा है, या उसकी जॉब है, या वो कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है। हम उसे कहें नहीं जी आप बैठें, फिर हम इंसिस्ट करते हैं अपनी हॉस्पिटैलिटी की वजह से कि नहीं जी खा लें, कुछ नहीं होता, जी मुझे शुगर है, नहीं नहीं खा लें, कोई बात नहीं, आज खा लिए, बंदे को कभी ना कभी खा लेना चाहिए। नहीं, यू कांट डू दैट, बिकॉज एक आदमी जो कोशिश कर रहा है वो उस बीमारी से निकलने की, अगर वो नहीं खा रहा, आप उसको दोबारा इंसिस्ट मत करें, क्योंकि ये भी एक अच्छी बात है। हमारे यहाँ एज्यूम किया जाता है, अभी एक इंसान से आपकी मुलाकात नहीं हुई, आपसे उसकी बात नहीं हुई, इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन किसी एक बंदे के कहने के ऊपर आप उसके बारे में एज्यूम कर लेते हैं कि यार ये बंदा ऐसा होगा, ये नखरे वाला होगा, ये प्राउड टाइप का बंदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक आप मिले नहीं, हील एंड डील नहीं करें, कोई राय कायम मत करें, क्योंकि ये भी एक बुरी बात होती है। अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लिए अपने दूसरे दोस्तों को या भाइयों को ये मत कहें कि यार उससे मत मिलो, मेरी तो उससे नाराज़गी है। नो, यू कांट डू दैट। हर आदमी का अपना एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, आपके साथ उसकी आ, आप आपका कंफर्ट जोन नहीं है, माइट आपके भाई का हो, मतलब यू कांट मीन। हाँ, अगर कोई बुनियादी ख़राबी है उसमें आप कह सकते हैं कि नहीं यार इसका माहौल या इसका सोबत अच्छी नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के चक्कर में आप दूसरों को कभी मत मना करें। कोशिश ये करनी चाहिए
हम्बल रहें। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिस हद तक उसकी मदद कर सकते हैं या उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, उतने प्रोमिसेस करें। क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ अपनी बसात से बाहर करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होगा कि ज़ाहिर है वो आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपका अपोज़िट जो दोस्त होगा वो नाराज़ रहेगा आपसे। अ, अपना बिलीफ कभी इन्फोर्स मत करें किसी पे कि यार मैं ये फ़ॉलो करता हूँ, आप क्यों नहीं फ़ॉलो करते हो एंड यू और ये और वो। नो, लेट हिम ब्रीथ। आप यू इफ यू रियली थिंक कि आपका बिलीव, आपका फेथ इतना स्ट्रांग है और इसमें बेटरमेंट है, इसमें ये सीधा रास्ता है, तो अपने किरदार के साथ, अपने इखलाक के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ आपको उसको बताएं कि यू नो दिस व्हाट आई एम। और आप यकीन माने कि हर आदमी रोज़ाना जब अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखता है तो वो सीखता है, और अच्छी चीज़ें हमेशा अपील करती हैं। मेरा ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट वे। मेहमान आते हैं, पूरी तवज्जो दें, उनके साथ बैठें, बात करें, जिस मसले के लिए आए सुने, क्योंकि उस वक्त आप पूरी इंटेंशंस उनको दें। टेलीफोन आ रहा है उसको बंद कर दें, कहें नहीं यार आई कांट टॉक टू यू बिकॉज मेरे दोस्त यहाँ पे हैं और मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर करनी चाहिए। मैं आपको नसीहत नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट जो एवरीडे मैं इनसे गुजरता हूँ, और ये बड़े अरसे के बाद ये चीज़ें लर्न की हैं। बल्कि हमें और भी सीखने का भी बल्कि हमें और सीखना चाहिए। एवरीडे हर चीज़ें आपको सिखाती हैं। हम अब भी स्टूडेंट हैं, ज़िंदगी के इस मेले के अंदर रोज़ाना सीखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक that's it. That's what I was thinking, and I said I'm going to talk to my brother and sister and my friends. Stay blessed, stay safe. God bless you, and Allah Hafiz.